माह रमज़ान कुछ ही दिन, एक दो दिन दूर है। इसके बाद जनाब जब रमज़ान का महीना आता है, हर शख्स से सोचता है कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें हमने समेटनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी है, अपने जिस्म जो है उसका भी आपने ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में होता क्या है, ज़्यादा हम पकौड़े खा लेते हैं, ज़्यादा हम मीठा खा लेते हैं, ज़्यादा हम ऐसी तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, बाद में बीमारियों का हम शिकार हो जाते हैं। हमने किया क्या है, तो पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं। और स्पेशली अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर लें, उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में करोड़ों डायबिटिक अफराद हैं जो कि माह रमज़ान में रोज़े रखेंगे। एहतियात क्या करनी है, इस पर बात करने के लिए सहर जावेद चावला माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद हैं। सहर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अभी आप गुफ्तगू भी सुन रहे होंगे, ये पाकिस्तानी ना बड़े चिल चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, और वो जो समेटने की बात है ना, बरकतें समेटनी है, हम ऐसे यूँ जलेबियाँ समेट लेते हैं और पकौड़े और समोसे समेट लेते हैं। तो आप बताएं, डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली आज हम सेगमेंट कर रहे हैं कि उनकी क्या एहतियात होनी चाहिए रमज़ान में, सहरी में क्या हो, अफ्तारी में क्या हो, रूटीन क्या हो? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बात यहाँ से स्टार्ट करूंगी। हम ना एक्सरसाइज को लग्जरी समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें इतनी अवेयरनेस नहीं मिली बचपन में, तो जब हम उसको लग्जरी की जगह जरूरत समझना शुरू कर, हम समझते हैं जो बंदा जिम जाता है, जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, वो बड़ा मॉडर्न है, वो बड़ा जो है ना, उसका दिमाग कहीं सातवें आसमान पे। तो ये लग्जरी नहीं है, इसको मॉडर्न होना नहीं कहते हैं। ये आपकी नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले इंशाल्लाह इस पर अगर अभी कभी आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो पूरी एक अलग काउंसलिंग करेंगे। नेक्स्ट चीज, डायबिटिक्स के हवाले से आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट अप दिस टॉपिक। रमजान रोजा अगर आप स्मार्टली रखते हैं, वो डायबिटीज का इलाज है। मैं डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 होता है उसको मॉडी भी कहा जाता है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ द यंग। उसका रीजन कुछ और होता है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी। और जो डायबिटीज टाइप 2 होता है उसका रीजन कुछ और होता है। जो डायबिटीज टाइप 2 होता है, जो कि ज्यादातर मिड 40s में हिट करता है, दैट इज एसोसिएटेड विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, वो एक हार्मोन बना रहा है, लेकिन वो हार्मोन को हमारी बॉडी के सेल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। आसान लफ्जों में समझाऊंगी, रमजान से बॉडी के सेल रोजा रखने से उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। जब वो उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, उस हार्मोन का क्या काम होता है कि उसने ग्लूकोज ब्लड से बॉडी के सेल के अंदर लेके आना होता है। अब जब ग्लूकोज ब्लड में रहेगा ही नहीं और वो बॉडी के सेल के अंदर आएगा और सेल के अंदर की मशीनरी में इस्तेमाल होगा, ब्लड में ग्लूकोज रेज नहीं होगा, आपका हाइपरग्लाइसीमिया ट्रीट होना शुरू हो जाएगा। आपके जो एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो ट्रीट होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए जरूरी क्या है? नाउ देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायबिटिक्स। मेडिसिन में हम लोग जो डॉक्टर्स हैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो डाइट कंट्रोल पे होते हैं, एक जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे होते हैं, एक जो आपके पास इंसुलिन रिजीम पे होते हैं। जो डाइट कंट्रोल पे होते हैं वो खाली न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे से पूरा रमजान जो है अपने डाइट चार्ट्स मॉनिटर कराएं और अपनी डाइट। जो आपके पास ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स और इंसुलिन आपके पास इंसुलिन की डोज पे है, चाहे वो सुबह यूनिट लगते हैं चाहे शाम को, वो अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ भी थ्रू आउट इन टच रहेंगे, अपनी डोज एडजस्ट करवाएंगे, अपनी डोज की टाइमिंग एडजस्ट करवाएंगे। अगर कोई इन टच नहीं रहता, उसकी आसानी के लिए आप बता दें क्या चीज खाना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, अगर एक तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर सकती ऑन एयर या ऑफ एयर के कोई इन टच ना रहे, क्योंकि जिंदगी के साथ खेलने वाली बात है। आपके ब्लड शुगर लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया इज डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया, लेट मी टेल यू। एंड डायबिटीज इज हाइपरग्लाइसीमिया, वो ब्लड शुगर का ऊपर जाना है। ब्लड शुगर ऊपर जाने से आप शायद ही मरे, ब्लड शुगर नीचे जाने से डेथ होती है। एंड इट इज मोर फ्रीक्वेंट कि मेडिसिन में पढ़ाया जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए, हाइपर शायद फिर भी हो जाए। एक तो आप इन टच है। और खाना आपके पास क्या जरूरी है? खजूर आपने अफ्तारी में जरूर खानी है। 12 से 16 घंटे 2 खजूरें, क्योंकि खजूर जो है आपके पास शुगर और आपके पास कैलोरीज में रिच होती है। 2 इज मोर देन इनफ। पूरा दिन जब आप डायबिटिक हैं, आपने रोजा रखा होगा, आप कुछ ना कुछ हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट में जरूर गए होंगे। खास करके अगर आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पे हैं और आप इंसुलिन पे हैं, फौरन आपने अपनी बॉडी को खजूर से रिचार्ज करना है, क्योंकि खजूर का बाकी फलों की निस्बत जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा हाई होता है, वो ब्लड में शुगर थोड़ा सा जल्दी रेस करती है। और क्योंकि वो रिफाइंड नहीं होती तो वो गंदे वाली इंसुलिन स्पाइक नहीं करती, तेज वाला शुगर रेस नहीं करती, तो आपकी बॉडी में फौरन जान आ जाएगी। तो ये आपने जरूर करना है। इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करेगी। हमारे पास जो डायबिटिक्स होते हैं, खास करके टाइप 2, उनके जो आपके सोडियम और पोटेशियम लेवल्स होते हैं वो भी बैलेंस्ड होते हैं। एक खजूर में आपके पास 160 मिलीग्राम तक पोटेशियम होता है, तो आपको थोड़ी हाइड्रेशन भी होगी। आपने सहरी में क्या करना है? अच्छा, अफ्तारी तो आपने खजूर से करनी है। सहरी में आपने वो वाले खाने ले रहे हैं जो डायबिटिक हजरात हैं, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, यानी वो ब्लड में शुगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए। आपने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है। या तो आपने जौ के दलिए लेने हैं नट्स के साथ, हाई फाइबर फ्रूट्स के साथ, जिसमें सेब आ जाता है, नाशपाती आ जाता है, स्ट्रॉबेरी आ जाता है। स्ट्रॉबेरी में फाइबर
फाइबर भी बहुत ज्यादा, वो 91% जो है वो वाटर होती है। उसके अलावा आप चाहे तो मल्टीग्रेन ज्वार, जो बाजरा, बेसन अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट नहीं है साथ, उसके पराठे ले सकते हैं, साथ आप 2 अंडे ले सकते हैं। छाछ जो है वो आप सहरी में भी पिए, छाछ आप अफ्तारी में भी पिए। नाश्ता आपका हाई ग्रेन होना चाहिए अगर आप डायबिटिक है, और उसमें प्रोटीन भी होनी चाहिए। आप चावल तो ऑफकोर्स वैसे भी नहीं खाने चाहिए, आपने सालन नहीं खाने हैं, आपने चावल नहीं खाने, आपने गंदुम नहीं खानी है। आपने अगर पराठे खाने हैं बेशक आप 2 खाएं, आपने होल ग्रेन के खाने, आपने दलिए लेने हैं, आपने छाछ लेनी है, आपने अंडे लेने हैं। अफ्तारी में आपने खुद को खजूर से, छाछ से हाइड्रेट करने के बाद, उसके बाद आप कोशिश करें कि आप अपनी प्लेट का पोर्शन साइज बनाएं जिसमें 3/4 हिस्सा आप प्रोटीन का रखें, कार्बोहाइड्रेट का कम रखें, ताकि आपका ब्लड शुगर एकदम से जो स्पाइक है वो ना करे। प्रोटीन में कोशिश करें कि आप व्हाइट मीट ले लें, आप बेक्ड या बॉइल्ड चिकन ले लें, आप फिश ले लें, आप टर्की ले लें, थोड़ा सा आप सैलड रखें। सैलड बहुत ज्यादा आपने नहीं रखना वरना आपको गैस होगी, ठीक है, क्योंकि काफी देर बाद आप जो है खाना खाने लगे हैं। अच्छा, और उसके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई शुगर का मरीज हो और हमने देखा हो कि उसके चर्बी के पल्ले लटक रहे, मोटा है वो? चर्बी के पल्ले लटक रहे साउंड्स फेमिलियर, ये मैंने ही कही। मुझे आपकी बात बहुत पसंद है। आपके चैनल पे का है। हाँ। जी, वो शुगर के जो मरीज होते हैं उनके चर्बी के पल्ले इसलिए लटक रहे होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डायबिटीज दैट दे आर ओबीज। वो ओबीज होते हैं पहले, उसके बाद डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक होने की जड़ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्लीज मुझे कभी मौका दीजिएगा समझाने का। वो होता क्या, आपके पास जो चर्बी के सेल है ना, वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी शेप बदल लेते हैं। तो वो जिस ताले को खोल के इंसुलिन ने सेल के अंदर आना होता है, उसकी शेप बदल जाती है। उस ताले की शेप चेंज करने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि चर्बी का सेल सुकड़े। उसके लिए वेट लूज करना बहुत जरूरी है। जैसे ही फैट सेल सुकड़ता है, इंसुलिन ग्लूकोज को फिर अंदर बेचती है। गेस व्हाट, रोजा रखने से जब आप कम से कम 12 घंटे कुछ नहीं खाते, बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती सिवाय इसके कि वो इंसुलिन को नीचे लेके जाए और चर्बी के सेल श्रिंक करना शुरू कर देते हैं। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल रोजा इज। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया सहर, आप हमारे साथ मौजूद